हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशनिक इकोनॉमिक्स। यथार्थ की इस सीरीज के अंदर आज हम ऐसे व्यक्तिमत्वों के बारे में देखेंगे जो दुनिया के सबसे मशहूर निवेशक के बारे में बताया जाएगा, जिन्होंने कभी अखबार, कभी पॉपकॉर्न तो कभी मूंगफली बेचकर अपनी कमाई की शुरुआत की और आज 11 लाख करोड़ रुपए का विशाल साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर दिया। आज वे दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्तियों में से गिने जाते थे। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने संघर्ष के बड़े कारनामे किए हैं। सफलता आसानी से उन्हें नहीं मिली है। इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी उन्हें। इस दुनिया में जो भी इंसान पला बड़ा, उसका जन्म कभी बड़े घर में नहीं हुआ। उसने गरीबी के आखिरी दिन तक देखे हैं, संघर्ष किया है और इससे अपना मुनाफा और अपना आगे बढ़ने की सोच, अपनी जीत यहाँ पे हासिल की। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहते हैं जिसके बहुत ही बुरे दिन उन्होंने देखे। उन्होंने अपने आयु में आज दुनिया सबसे बड़े निवेशक के बारे में उन्हें पहचानती है। हम कह रहे हैं प्रसिद्ध अमेरिकी व्यवसायी निवेशक जिन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा भी कहा जाता है, बर्कशायर हैथवे के कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। हम कह रहे हैं वॉरेन एडवर्ड बफेट के बारे में, जिन्हें वॉरेन बफे भी माना जाता है। वॉरेन बफे का सफर इतना प्रेरणादायी है कि उन्होंने अपनी समझदारी और धैर्य से शेयर बाजार में भारी मुनाफा उन्होंने कमाया। आज दुनिया भर के निवेशक उनसे निवेश कैसा करना चाहिए यह सीख लेते हैं। दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे की ख्याति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे ने $1 ट्रिलियन की दुनिया की पहली नॉन टेक कंपनी बनकर इतिहास रच दिया। कहा जाता है कि ये कंपनी का मार्केट कैप पहली बार इस पड़ाव को पार गया है। आज कंपनी के शेयरों में 0.8% की हमेशा बढ़ोतरी होती है, जिसमें बर्कशायर हैथवे $1 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। इससे पहले कुछ ही टेक कंपनियां यह उपलब्धियां हासिल कर चुकी है। वॉरेन बफे ने अपना पूरा जीवन बर्कशायर हैथवे को अपनी मुश्किलों से उबारने के लिए लगा दिया। उन्होंने इस कंपनी को एक कपड़ा निर्माता से एक बड़े व्यापारिक साम्राज्य में बदल दिया। फिर उन्होंने अपने साथी चार्ली मुंगेर के साथ मिलकर एक व्यापारिक समूह बनाया, जिसकी आज दुनिया भर में चर्चा है। चार्ली मुंगेर का पिछले साल नवंबर में 99 वर्ष में उनका निधन हो गया। बर्कशायर हैथवे का बाजार मूल्य 1965 से हर साल लगभग 20% दर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसी आधार पर वॉरेन बफे का एक समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में बन गए थे। वे आज दुनिया के 8वें स्थान पर है। उनकी कुल संपत्ति लगभग 145 अरब डॉलर इतनी बताई जाती है। बर्कशायर हैथवे इंक यह अमेरिकन बहुराष्ट्रीय समूह होल्डिंग कंपनी है। इसका मुख्यालय ओमाहा, नेब्रास्का, अमेरिका में है। कंपनी की स्थापना 1839 में एक कपड़ा निर्माता के रूप में हुई थी। 1965 में कंपनी चेयरमैन और सीईओ वॉरेन बफे ने और वाइस चेयरमैन चार्ली मुंगर के प्रबंध में एक बड़े समूह में उनको तब्दील कर दिया था। वॉरेन बफे ने एक बार कहा था कि उनके पास लगभग 20 सूट है, जो सभी डिजाइनर मैडम ली द्वारा चीन में उन्होंने बनाए थे। मैडम ली जो एक उद्यमी और उन्होंने इस व्यवसाय में कड़ी मेहनत से तरक्की की है, वे साथ उनकी पुरानी दोस्ती भी है। वॉरेन बफे सालों से अपनी कार्यालय वाली इस इमारत में स्थित एक नाई की दुकान से $18 में ही उस तरह से ही बाल कटवाते रहे हैं। वॉरेन बफे को लेकर एक बात काफी अनोखी मानी जाती है। वो यह है कि ट्विटर पर किसी को भी वे फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन उनको 1.7 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। वॉरेन बफे का तरीका हमेशा से अलग रहा है। वे कहते हैं जब लोग लालची हो तब डरे और जब लोग डरे तब लालची बने, यानी बाजार के मूड ये उल्टा चलने की उनकी रणनीति हमेशा कामयाब रही है। कुल मिलाकर इन्वेस्टर के लिए ये सबसे बड़ी सबक है, बाजार हमेशा ही ऊपर नहीं होता, गिरावट भी आती है। वॉरेन बफे का कदम हमें यह भी बताता है कि सही समय पर सावधानी बरतना जरूरी है। उनकी नकदी का जमा करने की रणनीति से अलग यह है कि अभी वो सस्ते में खरीदना का इंतजार कर रहे हैं। अब अगर बाजार गिरता है तो उनके पास मौका होगा सस्ते शेयर खरीदना। ये उनकी पुरानी रणनीति मानी जाती है, जिन्हें उन्होंने उनको हमेशा यह रणनीति ने कामयाबी दिलाई है। वॉरेन बफे और अरबपति बिल गेट्स की द गिविंग प्लीज नाम की एक बड़ी संस्था है, जो दुनिया भर के लोगों को भलाई और कल्याण के लिए काम करती है। वॉरेन बफे को उनकी निवेश कौशल्य के लिए ओमाहा के ओरेकल के रूप में जाना जाता है, जिसे बाजार का जादूगर माना जाता है। वॉरेन बफे कहते हैं कि वे 6 साल के बच्चे की तरह खाना खाते हैं। वो हर सुबह मैकडॉनल्ड में नाश्ता करते हैं। वॉरेन बफे के नाश्ते में कोक पीते हैं और बर्गर भी खाते हैं।
2017 में वॉरेन बफे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह खाने पर 3.17 डॉलर मतलब 263 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। वह खाना ऑर्डर करते हैं और बदले में पैसे भी देते हैं। एचबीओ चैनल में डॉक्यूमेंट्री बिकमिंग वॉरेन बफे में उन्होंने बताया था कि वे दिन में कम से कम 5 बार कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वॉरेन बफे का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के नेब्रास्का में एक साधारण परिवार में हुआ था। वॉरेन बफे का पूरा नाम वॉरेन हॉवर्ड बफेट है। उनका जन्म 30 अगस्त 1930 में ओमाहा में हुआ था। वॉरेन बफे के पिता का नाम हॉवर्ड बफेट और उनकी माता का नाम लीला बफेट है। वॉरेन बफे के पिता एक स्टॉक ब्रोकर और 4 बार अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य भी बने थे। हॉवर्ड बफेट रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य और स्वतंत्रवादी विचारों के समर्थक भी थे। वॉरेन बफे के माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से उनका नाम वॉरेन बफे रखा था। उस वक्त उन्हें उनके घर वालों को यह अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा आगे चलकर इतना बड़ा नाम कमाएगा। यह बच्चा बड़ा होकर मशहूर बर्कशायर हैथवे कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सबसे बड़े शेयरधारक में से एक बन जाएंगे। उन्हें शेयर बाजार की दुनिया का सबसे महान इन्वेस्टर के रूप में माना जाएगा। साल 2007 में उन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा दुनिया के 100 सबसे बड़े अधिक प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में शामिल किया गया था। फोर्ब्स के अनुसार 2008 में वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर थे। वॉरेन बफे दुनिया के अब तक के सबसे सफल इन्वेस्टर के रूप में माने जाते हैं, जिनकी कुल संपत्ति अप्रैल 2021 तक 100.6 बिलियन डॉलर मानी जाती है। वॉरेन बफे ने अपनी स्कूली शिक्षा रोज हिल एलिमेंट्री स्कूल और एलिस डेल जूनियर हाई स्कूल से पूरी की थी। वॉरेन बफे ने 19 वर्ष की आयु में नेब्रास्का विश्वविद्यालय से बाद में लिंकन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में विज्ञान की ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त कर ली थी तथा वे कोलंबिया विश्वविद्यालय से कोलंबिया से उन्होंने अर्थशास्त्र में विज्ञान पोस्ट ग्रेजुएशन की अपनी एजुकेशन पूरी की थी। उसी के साथ वॉरेन बफे ने न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से अर्थशास्त्र की भी शिक्षाएं प्राप्त कर ली थी। अपनी संपत्ति के बावजूद वॉरेन बफे की निजी जीवन में बहुत ही अपने साधारण जीवन वो जीते हैं। वॉरेन बफेट एक बहुत ही मितव्ययी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं और वे उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में उन्होंने खरीदा था। वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति का 99% हिस्सा सामाजिक कार्य के लिए बिल गेट्स के बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दान कर दिया था। वॉरेन बफे का व्यवसायिक करियर बहुत ही कम उम्र से शुरुआत हो गई थी, जब वे 9-10 साल के थे। वॉरेन बफेट को 1000 वे टू मेक डॉलर 1000 पुस्तक से प्रेरणा मिली थी। जब वह युवा थे तो उन्होंने छोटे छोटे व्यवसाय में जैसे च्युइंगम गेम बेचना, कोका कोला की बोतलें बेचना और घर घर जाकर पत्रिकाएं बेचना, ये भी काम उन्होंने किया। वॉरेन बफे का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था, लेकिन छोटी ही उम्र में उन्होंने व्यापार और उद्योग के प्रति अपनी रुचि विकसित की थी, जिसके कारण उन्होंने छोटे व्यवसाय से अपना करियर की शुरुआत की। 1943 में वे मात्र 14 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना पहला इनकम टैक्स भरा था। 1945 में 15 वर्ष की आयु में उन्होंने और उनके एक स्कूल मित्र ने $25 में एक पिन बॉल मशीन खरीद ली और साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू कर दिया। उन्होंने देखते ही नाई की दुकान पर बाल कटवाने आए लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे रहते थे। इसलिए उन्होंने आने वाले ग्राहकों को समय व्यतीत करने के लिए और उनको बिजी रखने के लिए नाई की दुकान में यह पिन बॉल मशीन लगाने का उन्होंने डिसीजन ले लिया। कुछ ही समय में उन्होंने इस व्यवसाय को बहुत ही पैसा कमाया और उन्हें ऐसे ही 3 और पिनबॉल मशीन उन्होंने वही इनकम से खरीद लिया। वर्ष के अंत आते आते उन्होंने अपना पिनबॉल मशीन व्यवसाय एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी को $1200 में बेच दिया। मात्र 14 वर्ष की आयु में वॉरेन बफे ने अपनी बचत $1200 से 40 एकड़ जमीन खरीद ली थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के तहत वॉरेन बफे की कुल बचत लगभग $9800 बन गई थी, जो आज $10,700 है। 11 साल की उम्र में वॉरेन बफे ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से सिटी सर्विस ऑयल कंपनी के 3 शेयर $38 में प्रति शेयर ये हिसाब से अपने लिए और 3 शेयर अपनी बहन डोरिस बफेट के लिए खरीद लिए और इस तरह से शेयर बाजार में उनकी जो करियर की शुरुआत इसी से ही हुई। वॉरेन बफेट ने सिटी सर्विस कंपनी के शेयर $38 में खरीद ली और उन्हें $40 में बेच दिए। बाद में उसी शेयर की कीमत बढ़कर $200 बन गए।
इसी से ही वॉरेन बफे ने सीखा कि किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीदना चाहिए और उन्हें लंबी अवधि के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, जैसे 10, 20, 30 साल के लिए उसे खरीदना चाहिए। वॉरेन बफे ने अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से मूल्य निवेश की कला और कम मूल्यांकित कंपनियों को खोजने और उनके शेयरों में निवेश करने के लिए विधि, ये टेक्निक उन्होंने सीख ली थी। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में बेंजामिन ग्राहम के साथ 2 साल तक उनके साथ काम किया। 1956 में ओमाहा में लौटने के बाद उन्होंने बफेट पार्टनरशिप नाम से अपनी खुद की निवेश कंपनी शुरुआत की। जब बफेट पार्टनरशिप शुरू हुई थी, वॉरेन बफेट के पास $100 का व्यक्तिगत निवेश था और उन्होंने अपनी बहन, चाची, ससुर सहित 7 लोगों को $1,05,000 तक जुटाए। 1960 तक बफेट ने अपने व्यवसाय के कई अन्य निवेशों को और साझेदारों को शामिल कर लिया। 1962 में उन्होंने अपने निवेशों को कुल संपत्ति $7.2 मिलियन तक बढ़ा ली थी, जिसमें उनके खुद के $1 मिलियन की संपत्ति भी शामिल थी। वॉरेन बफेट ने सबसे पहले 1962 में बर्कशायर हैथवे में निवेश किया, फिर न्यू इंग्लैंड की कपड़ा निर्माण फर्म में और 1 साल भीतर कंपनी में सबसे बड़े शेयरधारक वे बने। इसी कंपनी में 1965 में वॉरेन बफेट ने कंपनी का संपूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में लिया और खुद उसके अध्यक्ष बन गए। जब वॉरेन बफेट ने निवेश किया तो बर्कशायर हैथवे संकट में थी। उन्होंने बर्कशायर को संघर्षरत कपड़ा व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए कई वर्ष प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। अंततः उन्होंने अपना ध्यान बीमा व्यवसाय में निवेश करना और उसी ही फोकस करना चाहा। 1978 में चार्ली मुंगर बर्कशायर में शामिल हो गए। लगभग 2 दशकों तक उनकी मित्रता के बाद बफेट ने अंततः अपने पुराने मित्र चार्ली मुंगर को बर्कशायर हैथवे के उप अध्यक्ष के रूप में शामिल करने के साथ साथ उन्होंने उनको मना लिया। 1970 के दशक में द वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी, GEICO और ABC ब्रॉडकास्टिंग, उसी तरह से RJ रेनॉल्ड्स जैसे शेयरों में बफेट ने सफल निवेशक के बाद बर्कशायर हैथवे का शेयर 1983 में $1,000 प्रति शेयर तक वो पहुंच गया। 1985 में फॉर्ब्स की पत्रिका में वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति $1 बिलियन की अंक की पार कर चुकी थी। 2006 तक बर्कशायर हैथवे के शेयर का मूल्य प्रति शेयर $1 लाख से अधिक हो गया था, जबकि निवेशक की कंपनी निव्वल संपत्ति तेजी से बढ़कर $40 बिलियन बन गई थी। उसी वर्ष बफेट ने अपनी पहली बार घोषणा की थी वे अपनी शेष संपत्ति का 85% धीरे धीरे दान में दे देंगे। 2006 से 2020 तक परोपकार के लिए उन्होंने $37 बिलियन देने के बावजूद वॉरेन बफेट की संपत्ति $81 बिलियन से अधिक थी। बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो में अमेज़न, एप्पल, कोका कोला, अमेरिकन एयरलाइंस और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे बड़ी तगड़ी कंपनियां भी शामिल है। इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक होने के बावजूद भी वॉरेन बफेट बेहद ही साधारण अपना जीवन जीते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। उसी तरह से बफेट का मानना है कि एक घर किराए पर लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन उनके मुताबिक शेयर बाजार में निवेश, प्रॉपर्टी में निवेश करना ये सबसे बड़ा विकल्प हो सकता है। यह घर उनके पोर्टफोलियो के इकलौती अचल संपत्ति मानी जाती है। बफेट का मानना है कि उनकी सफलता की पूंजी यह है कि कितना पैसा खर्च करे के बजाय निवेश करना वे ज़्यादा पसंद करते हैं। वॉरेन बफेट को कंपाउंडिंग के मास्टर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कंपाउंडिंग की ताकत इस तरह से समझा और इसका फायदा उठाकर उन्होंने शेयर बाजार में भारी मुनाफा कमाया। आज बाजार में निवेश करके उन्होंने छोटे छोटे निवेशों को बड़ी रकम में बदल दिया है। बफेट की ये खूबी उन्हें दुनिया के दूसरे इन्वेस्टर से अलग बनाई, अलग दिखाई और अलग सोच वाली बताई जाती है। वॉरेन बफेट चाहते थे कि उनकी पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में हो, लेकिन उन्हें किसी कारण एडमिशन नहीं मिला। नेब्रास्का यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट करने के बाद बफेट ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया। बाद में उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेने की कोशिश की। वॉरेन बफेट को पढ़ने में काफ़ी शौक था, इसी वजह से उनका ज़्यादातर समय पढ़ने में गुजरता है। उनको लेकर यह भी पता चलता है कि उनके दिन का 80% वक्त उनका पढ़ने में निकल जाता है। वॉरेन बफेट ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल के कैटलॉग में बेंजामिन ग्राहम और डेविड डोम नाम दोनों प्रोफेसरों के नाम देखे, जिनकी किताबें उन्होंने पहले से ही पढ़ लिखी थी। बफेट ने इन दोनों प्रोफेसरों को पत्र लिखकर उनसे सीखने की अनुमति मांगी। प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम ने बफेट को निवेश करने के 2 महत्वपूर्ण अपने रूल सिखाए, जिनका पालन वॉरेन बफेट आज भी करते हुए दिखाई देते हैं। उसमें से पहला नियम ये था कि पैसा कभी न गवाए और दूसरा यह नियम था कि पहले नियम को कभी न भूले।
इन्हीं नियमों को पालन करते हुए वॉरेन बफेट ने अपने निवेश के सफर को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जो उन्होंने हासिल किया है। वॉरेन बफे का मानना है कि इससे पहले कि आप चिल्लाना शुरू करें कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, यह सुनिश्चित कर ले कि आपके पास पर्याप्त धन है। वॉरेन बफे का पहला रूल्स है, इन्वेस्टमेंट को इमोशन से दूर रखें। दुनिया आपके मुताबिक नहीं बदलेगी, आपको दुनिया के मुताबिक बदलना होगा। वॉरेन बफे निवेशकों को याद दिलाने की है कि बाजार में चढ़ उतार तो ये नेचुरली होती है। शॉर्ट टर्म लॉस पर इमोशन रिएक्शन हमेशा गलत निर्णय की ओर हमें ले जाते हैं। सफलता दशकों तक शांत रहती है। तर्कसंगत रहने और फोकस करते रहने में ही समझदारी है और रोज प्रतिक्रिया करने में ही मिलती है। वॉरेन बफे का दूसरा रूल्स कहता है कि सही समय का इंतजार करना। चीजें आपके अनुसार नहीं बदलेगी और ना ही कभी वो आएगी। निवेश का मतलब व्यस्त रहना नहीं होता, बल्कि रखना है। बफेट का कहना है कि अच्छे अवसर कभी कगार आते हैं और जब वे आते हैं तो आपके हाथ में पैसा होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास सही समय पर पैसा नहीं होगा तो मौका हाथ से निकल सकता है। वॉरेन बफे का तीसरा रूल्स कहता है कि सैलरी से अधिक अच्छे काम को तवज्जो देना। आप उसी दिशा की ओर जाए जिनके साथ आप रहते हैं, अपना टाइम बिताते हैं। मतलब आपका नेटवर्क आपकी आदतों को आकार देती है। वॉरेन बफे कहते हैं कि पद पर या वेतन के पीछे भागने वाले आपको एथिकल इंटेलिजेंस और प्रेरित करने वाले लोगों के साथ काम करने की जरूरत है और अपनी अधिक वैल्यू देना चाहिए। यही कंपनी का सही जगह आपके भविष्य और चरित्र को दोनों को स्वीकारती है। वॉरेन बफे का चौथा रूल्स यह कहता है कि बिजनेसमैन की तरह सोचना। उनका चौथा मंत्र यही कहता है कि आप किसी खबर के आधार पर ट्रेडिंग ना करें तो आप निवेश नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। वॉरेन बफे ने लोगों को शॉर्ट टर्म में भविष्यवाणी दूर रहने की सलाह दी। वे कहते हैं कि असली निवेश वही है जिसमें आप किसी अच्छी बिजनेस से लंबे समय तक बने रहे और फंडामेंटल को फोकस करते रहे और ट्रेंड पर नहीं। आप उस कंपनी को आज जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी हर छोटी बड़े जो चीज़ें हैं, उनके फंडामेंटल्स है, उनके रिजल्ट है, इन पे ध्यान दें और अपनी स्टडी करके उस पे ही आप इन्वेस्ट करें। वॉरेन बफे का पांचवा रूल्स ये कहता है कि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया दें। वॉरेन बफे कहते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा बनाया क्योंकि हम अपने अलग बगल में लोगों को मुकाबले ज़्यादा तेजी से काम करते हुए देखते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं कि मौका हमेशा नहीं डर रहता। ऐसे में कभी धैर्य रखना ही ज़रूरी है, लेकिन जब समय आता है तो गति भी मायने रखती है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप अपना होमवर्क किया हो। जब आप ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी तब उसको एक्शन को रिएक्शन करना ज़रूरी होता है। अगर ये हाथ से निकल जाए तो आप उस अपॉर्चुनिटी को भी खो सकते हैं। वॉरेन बफे का मानना था, यदि आप सोते समय पैसा नहीं कमाते हैं तो आपके मरने तक आपको काम करना पड़ेगा। दुनिया के दिग्गज निवेशक माने जाने वाले वॉरेन बफे ने खुद स्वीकार किया था कि उनकी सबसे खराब निवेशों में से एक बर्कशायर हैथवे का भी नाम शामिल है। वॉरेन बफे का मानना है कि बर्कशायर हैथवे टेक्सटाइल बिजनेस से शुरुआती निवेश करना उनकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। अगर वे उस पैसे को कहीं और लगाते तो उनको बेहतर रिटर्न्स मिलता था। इसके अलावा उनके साथ दूसरी जो गलती हुई वो थी कि 1993 में उन्होंने डेक्स्टर शू कंपनी में 433 मिलियन डॉलर से खरीदा था। बाद में उन्होंने कहा कि इस कंपनी को खरीदना भी उनको एक नुकसानदायक सौदा रहा। वॉरेन बफे यह भी मानते हैं कि वह इन कंपनियों में निवेश करने से चूक गए थे, जिनमें उन्होंने कहा कि अगर वे अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में निवेश करते तो उन्हें अरबों करोड़ों का डॉलर का मुनाफा हो सकता था। वॉरेन बफे की सोच यही कहती है कि कीमत वही है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वह है जो आपको बदले में मिलता है। वॉरेन बफे की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट को एप्पल जैसी कंपनी की गिनती होती है। हालांकि यह मात्र एक ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें निवेश करके उन्होंने जमकर पैसा कमाया। 1967 में उन्होंने नेशनल इंडेमनिटी और नेशनल फायर और मरीन जैसी बीमा कंपनियों में भी उन्होंने निवेश किया, जो आगे चलकर बहुत भारी भरकम रिटर्न उनको मिला। इसके अलावा भी उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस, कोका कोला और बैंक ऑफ अमेरिका में जैसे हिस्सेदारी में खरीदी और बेहद फायदेमंद उनको साबित हुआ। साल 2008 में उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर चार्ली मुंगर को सलाह पर BYD नाम की चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में उन्होंने $272 मिलियन का निवेश किया। कुछ सालों में यह उनकी वैल्यू
$9 बिलियन से भी ज़्यादा बन गई थी। वॉरेन बफे का मानना था, यदि आपका वेतन ही आपकी आय का एकमात्र स्रोत है, तो आप गरीबी से केवल एक कदम दूर हो। वॉरेन बफे अपने कॉन्फिडेंस के बारे में हमेशा खुद को जागरूक करने के लिए कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन था कि मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी इस पर भी संदेह किया हो। वॉरेन बफे का निवेश दर्शन उन कंपनियों के शेयर खरीदने का सिद्धांत पर आधारित है जिन्हें उन्हें अच्छी तरह से प्रबंधित और कम मूल्यांकित मानते हैं। जब वे कोई शेयर खरीदते हैं तो उनका इरादा उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रखने का होता है। कोका कोला और अमेरिकन एक्सप्रेस उन मापदंडों पे वो खरी उतरी है। कई वर्षों तक बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो में वो वे बनी रही थी। वॉरेन बफे का मानना था कि यदि आप ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है, तो आपको ऐसी चीज़ें भी बेचनी होगी जिनकी आपको आवश्यकता भी है। वॉरेन बफे के एप्पल में 5% की हिस्सेदारी होने के बावजूद भी वॉरेन बफे ने कभी आईफोन इस्तेमाल नहीं किया। उनके पास फ्लिप स्क्रीन वाला सैमसंग SCHU320 फ़ोन था। उन्होंने पहली बार 2020 में आईफोन 11 इस्तेमाल करने की शुरुआत की। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने उन्हें यह फ़ोन दिया था। वॉरेन बफे ने अपने आईफोन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के लिए करते थे। वो शेयर की कीमतों और अन्य रिसर्च के लिए एप्पल आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। वॉरेन बफे ने 1952 में अपनी पहली शादी की थी सुजन बफेट के साथ। उनसे उनको 3 बच्चे हुए, सुसी, हॉवर्ड और पीटर। 2006 में उन्होंने दूसरी शादी की। उनकी दूसरी पत्नी उनके साथ लंबे समय के साथ वो बनी रही। एस्ट्रिड मैक्स से उन्होंने शादी की थी। वॉरेन बफेट को निवेश का जादूगर माना जाता है, जिन्होंने लगातार निवेश के जरिए संपत्ति अर्जित अपनी की है। जानी मानी पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार बफेट की संपत्ति 44 अरब डॉलर के करीब है। अपनी वसीयत में बफेट ने न केवल बिल गेट्स फाउंडेशन के पैसे दिए, बल्कि अपने तीनों बच्चों और अपनी स्वर्गीय पत्नी सुसान बफेट के नाम पर खोले गए एक फाउंडेशन को भी भारी राशि देने का उन्होंने फैसला किया है। वॉरेन बफे का कहना है कि उन्होंने ऐसे संगठनों में पैसा देने का फैसला किया जो लगातार काम कर रही है। उन्होंने अपने फैसले के बारे में फॉर्च्यून पत्रिका से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गोल्फ में खेल में कौन नहीं चाहेगा कि टाइगर वुड्स आपकी जगह खेले। अपने पैसे के बारे में यही सोच मेरी है। वॉरेन बफे ने इस तरह से एक शर्त रखी है कि ये राशि तब दी जाएगी जब बिल और मेलिंडा में से कोई एक इस फाउंडेशन से जुड़े रहेंगे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार वॉरेन बफे की संपत्ति लगभग 160 बिलियन डॉलर है, जिसमें से 94 वर्षीय बर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष और सीईओ दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन गए हैं। इस तरह से दुनिया के दिग्गज शेयर बाजार निवेशकों के वॉरेन बफे का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। अमेरिकी अरबपति और प्रमुख शेयर बाजार निवेशक वॉरेन बफे को बचपन से ही पैसा कमाने का शौक था। इसी शौक के बल पर वे आज करोड़ों रुपए के मालिक हैं। एक तरफ जहां लोग आज भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वॉरेन बफे दिल खोलकर दान कर रहे हैं। वॉरेन बफे को पढ़ने का इतना शौक है कि वे अपने दिन की शुरुआत अखबार पढ़कर ही शुरुआत करते हैं और अपना लगभग 80% का समय वो पढ़ने में बिताते हैं। उन्होंने कहा कि हर दिन वह ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं और ज्ञान इसी तरह से काम करता है। यह उसी तरह जमा होता है जैसे चक्रवृद्धि ब्याज जमा होना। वॉरेन बफे ने अपनी पहली किताब द एसेस ऑफ द वॉरेन बफे अप्रैल 2001 में प्रकाशित की थी। उन्होंने किताब का दूसरा भाग अप्रैल 2008 में प्रकाशित किया था। वॉरेन बफे का कहना है कि उनकी सबसे अच्छी निवेश किसी शेयर में या किसी कंपनी में नहीं उन्होंने की, बल्कि 1949 में उन्होंने बेंजामिन ग्राहम के द्वारा लिखी गई किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में उन्होंने की थी। उनका दावा है कि इस किताब का उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा था। इस तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए व्यक्ति के साथ। तब तक देखते रहे ओशिनिक इकोनॉमिक्स। थैंक यू।